नमस्कार। बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद भी राज्य शासन की ओर से जो उनकी नियुक्ति है वह निरस्त नहीं की गई है, जिसको लेकर अब अवमानना याचिका डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा लगा दी गई है। पूरा मामला क्या है इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे देता हूं। आपको बताना चाहूँगा कि जो बीएड डिग्रीधारी शिक्षक हैं वे नियम विरुद्ध तरीके से प्राइमरी स्कूलों में उनकी पदस्थापना की गई थी। हाई कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त नहीं करने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। शासन को डिवीजन बेंच के निर्देशानुसार सहायक शिक्षक डीएलएड श्रेणी के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की एक सूची बनाने का निर्देश देते हुए 28 नवंबर 2024 को अगली सुनवाई निर्धारित कर दी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त होने के बाद भी राज्य शासन ने इस पर कोई आदेश जारी नहीं किया है, जिसके वजह से बीएड डिग्रीधारी शिक्षक नियम विरुद्ध तरीके से 1 साल से भी ज़्यादा समय से पदस्थ हैं। हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर डीएलएड अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड डिग्रीधारी शिक्षक जो हैं वह प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के योग्य नहीं हैं। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति निरस्त कर डीएलएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है, लेकिन इसके बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना न्यायालय की अवमानना है। पूर्व में हुई सुनवाई में हाई कोर्ट की डीवी ने कहा था कि 4 मई 2023 का विज्ञापन जिस सीमा तक यह बीएड की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को सहायक अध्यापक के पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देता है, उसे भी अवैध और रद्द घोषित किया जाता है। राज्य सरकार को बीएड की योग्यता रखने वाले चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को बाहर करके नियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार चयन सूची को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्देश दिया है। यह काम 6 सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है। इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जहां पर एसएलपी को खारिज कर दिया गया। इसीलिए हाई कोर्ट डीवी के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए सहायक अध्यापक के पद पर 2897 बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। खंडपीठ ने बीएड धारकों को छोड़कर चयन सूची को पुनर्व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि जो बीएड डिग्रीधारी हैं वे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं हैं। डीएड डिग्रीधारी जो अभ्यर्थी हैं केवल उन्हीं की नियुक्ति प्राइमरी स्कूलों में की जानी है। इसको लेकर अवमानना याचिका कोर्ट में लगाई गई थी, जिसको लेकर कोर्ट की जो अगली सुनवाई है 28 नवंबर को होनी है। तो साथियों, हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसके तहत जो बीएड डिग्रीधारी हैं उनको छोड़कर जो सूची है वह बनाने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्राइमरी स्कूलों में डीएलएड डिग्रीधारी जो अभ्यर्थी हैं केवल वे ही इसके लिए पात्र हैं। बीएड डिग्रीधारी इसके लिए पात्र नहीं है। इसीलिए बीएड डिग्रीधारी जो अभ्यर्थी हैं उनको छोड़कर लिस्ट बनाने को लेकर राज्य सरकार को कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया, हाई कोर्ट के द्वारा। तो इसके संबंध में पूर्व में भी जो निर्देश है वह जारी किया गया था, लेकिन अभी तक उसका पालन राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया, जिससे 1 वर्ष से भी अधिक समय से बीएड डिग्रीधारी जो शिक्षक हैं वे अपने पद पर बने हुए हैं। इसको लेकर डीएलएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट के द्वारा की गई है और अगली सुनवाई 28 नवंबर को होनी है। तो बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को लेकर अभी तक की ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।